हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू A1 ई लर्निंग्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भागवत धर्म, वैष्णव एवं शैव धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी, यूपी लेखपाल तथा यूपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप इनमें से किसी एग्ज़ाम को देने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखें। तो हम लोग देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें तथा इससे संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। ये है, अब हम देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 5 बताई गई है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय प्राचीन है? इनमें से बताना है सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है। एक ऑप्शन ए में है कापालिक, ऑप्शन बी में है कालामुख, ऑप्शन सी में है पाशुपत, ऑप्शन डी में है महावंश। तो इन सब में जो बताया गया है इनमें सबसे शैव संप्रदायों की संख्या 5 बताई गई। इनमें सबसे प्राचीन कौन सा है? तो इनमें सबसे प्राचीन संप्रदाय है जो हमारा वो है पाशुपत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाशुपत संप्रदाय शैव इन 5 शैव संप्रदायों में सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? तो इसमें बताना है कि जो ये किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का जो उल्लेख मिलता है। तो बताना है इसमें बृहदारण्यकोपनिषद या कठोपनिषद या छांदोग्य उपनिषद या तैत्तिरीय उपनिषद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छांदोग्य उपनिषद में इनका उल्लेख मिलता है। देवकी पुत्र एवं अंगिरस के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो हमारा छांदोग्य उपनिषद है और जैमिनी उपनिषद और केन उपनिषद, ये तीनों हमारे हैं सामवेद के पाठ हैं। और ये बृहदारण्यकोपनिषद और कठोपनिषद ये हमारे हैं यजुर्वेद के पाठ हैं। और एक है ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो हमारे पाठ हैं वो हैं कौशिकी और ऐतरेय। ये दोनों जो उपनिषद हैं ये ऋग्वेद के पाठ हैं और ये छांदोग्य, जैमिनी और केन आपके सामवेद के पाठ हैं। और ये बृहदारण्यकोपनिषद और कठोपनिषद ये यजुर्वेद के पाठ हैं। इनको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए है भागवत पुराण, ऑप्शन बी है मत्स्य पुराण, ऑप्शन सी है विष्णु पुराण, ऑप्शन डी है अग्नि पुराण। तो बताना है कि जो लिंग पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मत्स्य पुराण में लिंग पूजा के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख निम्न में से कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी भगवत गीता में, ऑप्शन डी विष्णु पुराण में। तो इसका सही आंसर होगा जो अवतारवाद का प्रथम उल्लेख मिलता है ये मिलता है भगवत गीता में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव किस समय प्रचलन में आया? पाणिनि काल में, महाभारत काल में, मौर्य काल में या गुप्त काल में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पाणिनि काल में जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव था वो प्रचलन में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण निम्न में से किससे संबंधित हैं? ये जो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण, ये किससे संबंधित हैं? यादव वंशी से, वृष्ण वंशी से, वैश्य वंशी से या क्षत्रिय वंशी थे? तो ये जो कृष्ण है ये वृष्णी वंशी से संबंधित थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया? मेगस्थनीज ने, हेलियोडोरस ने, प्लूटार्क ने या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हेलियोडोरस जो थे इन्होंने अपने आप को भागवत घोषित किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हेलियोडोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? ऑप्शन ए आजीवक,
ऑप्शन बी मत्तम मयूर, ऑप्शन बी मयमत, ऑप्शन डी ईशान शिव गुरु देव पद्धति। ईशान शिव गुरु देव पद्धति। तो इसमें बताना है जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, तो इसमें शैव संप्रदाय बताना है कौन सा था। तो इसमें सही है ऑप्शन बी मत्तम मयूर। मत्तम मयूर जो है, मत्तम मयूर जो संप्रदाय था ये शैव संप्रदाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा अलवर संत नहीं था। पोएगई, ऑप्शन बी पूडम, ऑप्शन सी तिरुज्ञान, ऑप्शन डी तिरुमंगई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो अलवर संत नहीं थे वो थे तिरुज्ञान जी। तो तिरुज्ञान जो थे अलवर संत नहीं थे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं, पुरुष और नारी का योग के, देवता और देवी का योग के, और देव और उसकी शक्ति का योग के, या उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, देव और उसकी शक्ति के योग का। जो अर्धनारीश्वर की मूर्ति थी उसमें आधा शिव और आधा पार्वती जो प्रतीक हैं देव और उनकी शक्ति के योग का प्रतीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नैनार कौन थे। वैष्णव धर्मानुयायी थे, या शैव धर्मानुयायी थे, या शाक्त थे, या सूर्योपासक थे। तो इसमें बताना है कि ये नैनार थे ये किस संप्रदाय से थे या किस धर्म को मानते थे। तो ये जो नैनार थे ये शैव धर्मानुयायी थे, शैव धर्म को मानने वाले थे। इसमें हम लोग याद कैसे कर सकते हैं, जैसे नयन है तो नयन में 3 नयन किसके थे, 3 नयन थे शंकर जी के। तो उससे याद रखना है कि जो शंकर जी थे वो शैव धर्म की पूजा, शंकर जी की पूजा होती है शैव धर्म में, और नयन 3 किसके थे, शंकर जी के। तो इसे याद रखने में थोड़ी आसानी रहेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे जनक, कृष्ण, याज्ञवल्क्य, या सूरदास। तो इसमें बताना है कि जो भागवत धर्म थे उसके प्रवर्तक कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्ण जो थे वो भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। इनमें से बताना है कि जो विश्वोत्पत्ति विषयक जो धारणाओं के अनुसार 4 युग हुए हैं उनको क्रम अनुसार बताना है। तो कौन पहले आया कौन में बाद आया ये बताना है हमें। तो देखेंगे पहले कौन सा आया, द्वापर, कृत, त्रेता और कली, या कृत, द्वापर, त्रेता और कली, या कृत, त्रेता, द्वापर और कली, या डी में है त्रेता, द्वापर और कली या कृत। तो कलयुग तो सबसे बाद में आया है, तो ये 4th नंबर तो गलत हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आया था कृत, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद कृत के बाद आया था त्रेता, फिर द्वापर, फिर कल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले आया था कृत, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। जो बेसनगर अभिलेख का जो हेलियोडोरस था वो कहाँ का निवासी था। तो इसमें बताना है आपको, तो ये था पुष्प कलावती का, या तक्षशिला का, या साकल का, या मथुरा का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो हेलियोडोरस था उस समय तो वो तक्षशिला का निवासी था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो भागवत धर्म और वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में, या व्यासकृत महाभारत में, या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पाणिनि की अष्टाध्यायी में। पाणिनि के अष्टाध्यायी में भागवत धर्म और वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिलता है तो वो मिलता है पाणिनि की अष्टाध्यायी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यूनानी देवता हेराक्लीज को समीकृत किया जाता है। तो यूनानी देवता थे जो हेराक्लीज, उनको मतलब समीकृत किया जाता है किस नाम से, कार्तिकेय से,
रुद्र से या वासुदेव कृष्ण से या उपर्युक्त सभी से। तो यूनानी देवता जो हेराक्लीज थे उनको वासुदेव कृष्ण से समीकृत किया जाता है, उनके समान बताया जाता है। जो हेराक्लीज थे वो वासुदेव कृष्ण के समान थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई वीडियो में कमी आपको नज़र आ रही है तो प्लीज़ उससे भी संबंधित बताएं। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें तथा इससे PDF प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।